हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेस स्पेसिफायर को आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्राइवेट विजिबिलिटी मोड को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने पब्लिक विजिबिलिटी मोड को भी डिस्कस किया। आज हम प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड को डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिबिलिटी मोड है और यह विजिबिलिटी मोड प्राइवेट विजिबिलिटी मोड और पब्लिक विजिबिलिटी मोड के बीच का एक्सेस लेवल प्रोवाइड करता है अपने डेटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को। आगे चलते हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड किसी इंडिविजुअल क्लास के लिए प्राइवेट विजिबिलिटी मोड की तरह ही काम करता है। क्या मतलब? दूसरे शब्दों में कहूं कि फॉर एन इंडिविजुअल क्लास प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड इज वेरी सिमिलर और सेम टू द प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। मान लेते हैं ये क्लास, इस क्लास में मैं फिर से 3 सेक्शंस डिफाइन कर रहा हूं। The first section will be the private section, second will be the protected one, and third will be public. चलिए बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा प्राइवेट विजिबिलिटी मोड के केस में कि यदि मैंने प्राइवेट में मेंबर्स डिफाइन किए हैं तो वो मोस्ट सिक्योर्ड होंगे और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकेंगे। ठीक है, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। यदि किसी क्लास में, किसी इंडिविजुअल क्लास की बात हो रही है, यदि किसी इंडिविजुअल क्लास में यदि मैंने मेंबर प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में डिफाइन किए हैं, एनी मेंबर दैट में बी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, तो वो इस क्लास में बिल्कुल प्राइवेट मेंबर की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे या होंगे। मतलब उनकी सिक्योरिटी उसी लेवल की होगी जिस लेवल की प्राइवेट मेंबर्स की होती है। कहने का मतलब, अब इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक इंडिविजुअल क्लास के केस में बात करें तो आप सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे, क्लास के बाहर नहीं। इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर एक सेंध लगा देता हूं, लाइक दैट। इससे यह रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक इंडिविजुअल क्लास के लिए मेंबर यदि प्राइवेट में डिफाइंड हो या प्रोटेक्टेड में डिफाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लेवल की सिक्योरिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। जैसे मान लेते हैं एक घर है, उसमें 2 कमरे हैं और उन दोनों कमरों के बीच में एक पार्टीशन है। एक कमरे के लिए थोड़ी देर हम प्राइवेट मान लेते हैं एक कमरे को, तब जब हमने दोनों ही कमरों के बीच में यदि एक दरवाजा है उसको यदि बंद कर दिया तो उस केस में दोनों ही कमरे अलग अलग होंगे। लेकिन बीच में जो दरवाजा है यदि मैंने उसे खोल दिया तो ये दोनों ही एक रूम के तरह भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ के मेंबर यहाँ होंगे, एक्सेसिबल हो सकते हैं, यहाँ के मेंबर यहाँ एक्सेसिबल हो सकते हैं और दोनों की जो विजिबिलिटी होगी, जो एक्सेस लेवल होगा, वो सेम माना जा सकता है। तो इसलिए ये विशेष है, लेकिन ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल क्लास की बात हो रही है, मतलब इनहेरिटेंस ना हो तब की बात हो रही है। फॉर एन इंडिविजुअल क्लास द प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर वेरी सिमिलर टू द प्राइवेट मेंबर्स with the same security level. That is the first important point. Now let us discuss the second important point. The point is protected members can be inherited in the child class. Through this we can make private members inheritable. क्या मतलब है इस बात का? Protected members individual class के लिए तो प्राइवेट की तरह ही होते हैं, लेकिन यदि मैंने मेंबर्स को प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में डिफाइन किया है तो अब मैं उन्हें इनहेरिट भी कर सकता हूं, उन्हें मैं चाइल्ड क्लास या सब क्लास या डिराइव्ड क्लास तक पहुंचा सकता हूं। इस बात का उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि यदि मुझे किसी समय किसी कारणवश प्राइवेट मेंबर्स को किसी तरीके से चाइल्ड क्लास तक पहुंचाना हो तो मुझे उन्हें प्राइवेट डिफाइन करने के बजाय प्रोटेक्टेड डिफाइन कर देना चाहिए। उससे क्या होगा? एक तरफ तो हम अभी तक प्राइवेट की बात कर रहे थे कि वो मोस्ट सिक्योर्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो उस क्लास में, बेस क्लास में, पेरेंट क्लास में तो अभी भी प्राइवेट की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो इंडिविजुअल क्लास के लिए प्राइवेट मेंबर्स को प्रोटेक्टेड डिफाइन करने से एज सच उनकी सिक्योरिटी बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। लेकिन अब
प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में डिफाइन होने के कारण हम उन्हें डिराइव्ड क्लास तक सेफली पहुंचा सकते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये बेस क्लास, तीन सेक्शंस यहां होंगे। फर्स्ट सेक्शन विल बी प्राइवेट, सेकंड विल बी प्रोटेक्टेड and third will be public. Now, let's say this is a derived class. Here again there will be three sections. This is private section of the derived class, protected section and public section of the derived class. Here it is derived class. Now I want to perform inheritance. This line represents the inherit. This is the base class, this is the derived class or child class. जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल नहीं है, उन्हें इनहेरिट नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि मैं इन प्राइवेट मेंबर्स को किसी कारणवश डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट करना चाहता हूं, तो आप उन्हें प्राइवेट डिफाइन करने के बजाय आप उन्हें प्रोटेक्टेड डिफाइन कर दीजिए। यदि हम जनरल बात करें तो हम भेष बदलने वाली बात कर रहे हैं। प्राइवेट डिफाइन करने के बाद मेंबर्स को इनहेरिट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि करना हो तो उन्हें दूसरे कपड़े पहना देते हैं, उनका भेष बदल देते हैं, उन्हें हम प्राइवेट के बजाय प्रोटेक्टेड डिफाइन कर देते हैं। उससे डेटा सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और अब वो मेंबर्स इनहेरिटेबल हो जाएंगे, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलिए करके देखते हैं। अब मैंने इन प्राइवेट मेंबर्स को प्रोटेक्टेड डिफाइन कर दिया। इस क्लास में अभी भी उसकी सिक्योरिटी बरकरार रहेगी, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें हम इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के बाद अब ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट किए जा सकेंगे। सो दैट इज द पॉइंट कि थ्रू protected visibility mode we can make the private members inheritable without disturbing the security of these members in the base class. So that was the second point. Now आगे चलते हैं। इन protected members को मैं inherit कर तो सकता हूं, लेकिन अब हमें यह भी देखना चाहिए कि ये जो protected members है वो inherit होने के बाद derived class में कहां तक accessible होंगे, वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ये हम अब डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस बात को डिस्कस करने के लिए फिर से मैं यहां पर बेस क्लास ड्रॉ करता हूं। मान लेते हैं दिस इज बेस क्लास एंड दिस इज डिराइव्ड क्लास। Three sections of base class, that is private, then protected and public. Here again three sections, that is private, protected and public. Okay, this line represents the inheritance. This is derived class. जैसे कि अभी हम पिछले लेक्चर में देख भी चुके हैं, प्राइवेट मेंबर्स अब हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। मैंने तो कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं क्लास के जिन्हें हम बिल्कुल इनहेरिट नहीं करना चाहते, तो उन्हें आप अभी भी कहाँ डिफाइन करेंगे, प्राइवेट सेक्शन में। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हम सिक्योर तो रखना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरली डिराइव्ड क्लास तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अब हम उन्हें कहाँ डिफाइन करेंगे, तो अब हम उन्हें डिराइव्ड क्लास में डिफाइन करेंगे। सो हियर इट विल बी दी डेटा मेंबर्स और मेंबर्स, वी कैन से डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं। लेट अस राइट जनरल केस, दैट मे बी द मेंबर, कोई भी मेंबर हो सकते हैं। अब ये मेंबर हम डिराइव्ड क्लास तक पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर को इनहेरिटेबल बनाया हमने प्रोटेक्टेड डिफाइन करके। अब ये जो मेंबर्स हैं, ये इनहेरिटेंस के बाद आप डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन तक भी पहुंचा सकते हैं। इन्हीं प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आप इनहेरिटेंस के बाद
डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आप डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ऐसा क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। द पॉइंट इज, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि द प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी इनहेरिटेड, बट दे कैन ओनली बी इनहेरिटेड in either the private section of the derived class or in the protected section of the derived class, but they can never be derived in the public section of the derived class. कारण क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां बेस क्लास में तो हम सिक्योरिटी के गुणगान कर रहे हैं कि हमें अपने मेंबर्स को सिक्योर करना है। सिक्योर रखने के लिए आपने या तो उन्हें प्राइवेट डिफाइन किया है या तो आपने प्रोटेक्टेड डिफाइन किया है। लेकिन इनहेरिटेंस के थ्रू यदि आप प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, जिनको आप यहाँ प्राइवेट का दर्जा दे रहे हैं, यदि ये अलाउ हो जाए कि आप उसे यहां पब्लिक तक पहुंचा दे, तो यहां जो मेंबर जिनकी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, यहां तो वो मेंबर फ्री हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे, और जहां वो मेंबर्स पब्लिक होंगे तो यहां की सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड सबसे इंटरेस्टिंग विजिबिलिटी मोड। पूरा इनहेरिटेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट विजिबिलिटी मोड है वो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड है। तो यहां पर इन प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के मेंबर्स, या जो मेंबर्स जिनको आप प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड में डिफाइन कर चुके हैं, उन्हें आप कभी भी डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन तक नहीं पहुंचा सकते। यहां आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स के थ्रू आप प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिटेबल बना रहे हैं, मतलब डिराइव्ड क्लास तक पहुंचा रहे हैं, तो डिराइव्ड क्लास में मेंबर्स के पहुंचने के बाद उनकी सिक्योरिटी का क्या? तो यहां एक रिस्ट्रिक्शन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देख लेते हैं कि यदि ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिटेंस के बाद डिराइव्ड क्लास तक यदि पहुंच रहे हैं और वो यदि प्राइवेट सेक्शन में पहुंच रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के साथ क्या होगा? कोई बात नहीं। यदि ये मेंबर्स प्राइवेट सेक्शन पहुंच चुके हैं, बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स यदि डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में पहुंच गए हैं, तो हमें पता है कि प्राइवेट सेक्शन हमेशा सिक्योर्ड होता है। तो यहाँ के बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट पहुंच जाने से सिक्योर्ड रहेंगे, सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। सेकंड केस, यहाँ के इनहेरिटेबल प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिटेबल बनाया आपने प्रोटेक्टेड बना के, यहाँ वो सिक्योर्ड थे। इनहेरिटेंस के बाद यदि प्रोटेक्टेड मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड सेक्शन में इनहेरिट होते हैं, तब उनकी सिक्योरिटी का क्या? तो कोई बात नहीं, यहां पर भी कोई इश्यू नहीं है। यहां पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि प्रोटेक्टेड मेंबर्स किसी क्लास में है तो उस इंडिविजुअल क्लास के लिए वो प्राइवेट की तरह ही ट्रीट होंगे। तो जब यहाँ के बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिटेंस के बाद डिराइव्ड क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में होंगे, विजिबल होंगे, तब इस इंडिविजुअल क्लास के लिए वो प्राइवेट की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी बरकरार होगी। इस तरीके से प्राइवेट मेंबर्स को यदि इनहेरिटेबल बनाना है तो आपको उन्हें प्रोटेक्टेड डिफाइन करना चाहिए। प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिटेबल होते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स जब इनहेरिट होते हैं तो डिराइव्ड क्लास में या तो प्राइवेट सेक्शन में विजिबल होंगे इनहेरिटेंस के बाद, या तो प्रोटेक्टेड सेक्शन में विजिबल होंगे इनहेरिटेंस के बाद। लेकिन ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिटेंस के बाद कभी भी पब्लिक सेक्शन में नहीं पहुंचेंगे। यहां ये एरो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। Okay, so this is all about the protected visibility mode, and in upcoming lectures of inheritance we will discuss or we'll use this protected visibility mode more. Thank you.